वीसी ने कहा आईजीओ में 1150 लड़कियों की क्षमता का छात्रावास निर्माण होगा शीघ्र पूर्ण। वहीं रजिस्ट्रार ने कहा कि मेन पावर की कमी से जूझ रही आईजीओ में 97 स्वीकृत पदों पर शीघ्र होगी भर्ती। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। खबर पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर के षष्ठम कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जेपी यादव ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद मेरा पहला कार्य सत्र को निर्धारित समय पर लाने का होगा। इसके लिए सभी विषय का समय पर नतीजे घोषित होंगे और समय पर अंक तालिकाएं वितरित की जाएंगी ताकि विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं में समयबद्ध प्रवेश लेने में सहूलियत मिले। उन्होंने कहा कि आज देश में महिला सशक्तिकरण का माहौल चल रहा है। आईजीओ में भी कुल विद्यार्थियों की 70% लड़कियां हैं। अभी तक यहां सिर्फ 150 लड़कियों के रहने योग्य ही छात्रावास था, लेकिन जल्द ही 1150 लड़कियों के रहने योग्य छात्रावास बन जाएगा, जिससे दूर दराज से आकर यहां पढ़ने वाली महिलाओं को सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का काम भी प्रगति पर है। जेनेटिक्स का रिसर्च प्रोफेसर होने के नाते आपका विश्वविद्यालय का क्या अतिरिक्त लाभ मिलेगा? इस सवाल के जवाब में वीसी ने कहा कि मेरा शोध पौधों में कौन से तत्व और कंपोनेंट होते हैं तथा उनका किन दवाओं में उपयोग होता है, इसको हमारे पूर्वजों द्वारा प्रतिपादित पारंपरिक तरीकों से जोड़ा जाएगा ताकि वर्तमान पीढ़ी को इसका साइड इफेक्ट रहित भरपूर लाभ मिल सके। उन्होंने इस दिशा में आज के वैज्ञानिक शोधों की जननी हमारे पूर्वजों की पद्धति को बताते हुए कहा कि जहां वैज्ञानिक पद्धति में साइड इफेक्ट देखते हैं, वहीं परंपरागत पद्धति दोष रहित है। विद्यार्थियों को पुरातन पद्धति का उपयोग करना तथा आधुनिक पद्धतियों से तुलनात्मक अध्ययन कराएंगे। आईजीओ में अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पास सुविधाओं का अभाव होता है। उनके लिए प्रतियोगी गतिविधियों का संचालन करेंगे ताकि वे आगे चलकर भविष्य में अपने आप को बेहतर तरीके से स्थापित कर सकेंगे। इसके अलावा विभिन्न उद्योगों से कोलैबोरेशन कर जोड़ेंगे। आपके कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व पिछले दिनों यहां विद्यार्थियों ने लैब की मांग को लेकर आंदोलन किया था। अब क्या स्थिति है? इस सवाल के जवाब में उनके साथ मौजूद रजिस्ट्रार प्रोफेसर प्रमोद भारद्वाज ने कहा कि विज्ञान के 2 ब्लॉक्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनमें 30 प्रयोगशालाओं की व्यवस्था होगी, जिससे समाधान हो जाएगा। इसके अलावा फैकल्टी के लिए भी आवास निर्माण हो रहा है। एसटीपी फाइनल हो चुकी है। लंबे समय से मेन पावर के अभाव को स्वीकारते हुए प्रोफेसर भारद्वाज ने कहा कि कुल 97 पद खाली हैं। इनकी मुख्यमंत्री से स्वीकृति मिल चुकी है। इनको शीघ्र भरा जाएगा। सर, आपने आईजीओ बतौर वीसी एक पदभार ग्रहण किया है। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। पहला आपका एजेंडा क्या रहेगा विश्वविद्यालय को ट्रैक पर लाने के लिए? सबसे पहला एजेंडा तो मेरा रहेगा कि बच्चों को रिजल्ट्स की प्रॉब्लम है, मार्कशीट की प्रॉब्लम है। रिजल्ट काफ़ी डिले जो डिक्लेयर हो रहे हैं और बच्चों को मार्कशीट नहीं मिल रही है, इससे उनके एडमिशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले यही कार्य होगा कि जल्दी से जल्दी बच्चों की मार्कशीट उनको मिल जाए ताकि वो अपने एडमिशन टाइम पे लें। तो ये प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी। सर, यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट की बात करें, वर्ष 2013 से लेकर अब तक मतलब काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। अभी कुछ क्या उम्मीद करें कि यूनिवर्सिटी में कुछ बेहतर हो सकेगा? हम अपनी तरफ से जितना होगा बेहतर करेंगे। कुछ कार्य अभी चल रहे हैं, लाइब्रेरी की जैसे एक्सटेंशन का है वो कार्य चल रहा है। गर्ल हॉस्टल की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लगभग अगर गर्ल हॉस्टल ये कंप्लीट हो जाएंगे तो प्रोसेस पूरी होने के बाद अगर टोटल देखें तो हम 1150 बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए हॉस्टल के जो प्रोग्राम है आगे जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद उनका प्रोविज़न हो जाएगा 1150 लड़कियां, क्योंकि लड़कियों की संख्या विश्वविद्यालय में ज़्यादा है
70% लड़कियां हैं। तो हम चाहते हैं उनको यहीं पे उनको रहने के लिए उचित माहौल मिले और वो अच्छी तरह यहाँ रह सके, अपना जो पढ़ाई कर सकें, क्योंकि मेहनती बच्चे हैं यहाँ के काफ़ी। सर आप जेनेटिक्स के प्रोफेसर रहे, तो बतौर जेनेटिक्स प्रोफेसर किस तरह से विश्वविद्यालय को लाभ मिलने वाला है आने वाले दिनों में? एक सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी में तो सभी सब्जेक्ट चाहिए। वो मेरा जो स्पेशलाइजेशन जेनेटिक्स का है वो सेपरेट है, उसका यूटिलाइजेशन हम ऐसे कर सकते हैं। मेरा जो रिसर्च वर्क रहा है मेडिसिनल प्लांट्स पे रहा है, उसमें जेनेटिक्स का, जीन का क्या रोल है मेडिसिनल प्लांट्स में और कौन सी जो उसके साथ एक्टिव कंपोनेंट्स हैं उसमें कौन सी जीन इन्वॉल्व हैं। तो उसको मैं चाहूँगा कि यहाँ भी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है जो हमारे पूर्वजों के पास होती थी, हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए बीमारी होती थी तो घर की चीज़ें जो होती थी उनको हम यूज़ कर प्रयोग में ला के और वो घर के लेवल पे सोल्व हो जाया कर, जो प्रॉब्लम उनकी जो सोल्व हो जाया करती थी। तो उसमें कोशिश होगी कि यहाँ भी कोई उस तरह का हम एक ट्रेडिशनल नॉलेज या इथनोबॉटनी टाइप कोई या तो कोई स्पेशलाइजेशन शुरू कर सकें, तो उसमें ये कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और इसके अलावा साइंस बैकग्राउंड है, तो साइंस बैकग्राउंड के होने के नाते ज़्यादा चीज़ों की समझ तो है ही कि साइंस के क्या क्या हैं, और आर्ट्स की तो हो ही जाती है सभी को। तो उसमें ये भी होगा कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ और चल सकते हैं और किसकी क्या नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हुए लैब्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। साइंस ब्लॉक की जो कंस्ट्रक्शन है वो चल भी रही है, 2 साइंस ब्लॉक बन रहे हैं ऑलरेडी। तो उनमें देखेंगे हम उनको लैब्स को कैसे स्ट्रेंथन करें कि जो साइंस के जो प्रैक्टिकल्स हैं, क्योंकि बगैर ट्रेनिंग के बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, तो उनको हम ट्रेंड करें जो एक्सपेरिमेंटल वर्क हो, ताकि वो हैंड ऑन ट्रेनिंग से सीख सकें, इंस्ट्रूमेंट की हैंडलिंग आए उनको। तो ये एक अपना प्रयास रहेगा, देखते हैं उसमें कितना सफल हो पाते हैं। सर यूनिवर्सिटी रूरल में है, अधिकतर बच्चे रूरल से ही आते हैं, तो कोई रूरल के लिए कुछ रोजगार पर कोर्स इस तरह का कोई प्लान या कुछ इस तरह का कुछ है सर? एक तो हमारी कोशिश है कि रूरल बच्चे हैं और उनके बैकग्राउंड बेसिक रूरल हो, उसके बावजूद बच्चों में टैलेंट होता है। तो उस टैलेंट के लिए हम एक तो एक कम्पिटिटिव सेंटर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ताकि बच्चों को ट्रेनिंग मिले और वो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी हम तैयारी करा सके, नेट की, JRF की, तो वो ये करेंगे। दूसरा ये भी कोशिश होगी, देखो कहाँ तक सफल हो पाते हैं कि जो MSc जो बच्चे कर रहे हैं उसमें हम एक तरह का डेजर्टेशन वर्क कर दें, और उस डेजर्टेशन वर्क में हम ये चाहेंगे कुछ इंडस्ट्री के साथ उनका कोलैबोरेशन हो जाए, ताकि कुछ वो इंटर्नशिप इंडस्ट्री के साथ कर सकें। ऐसे ही MBA वाले बच्चों का भी किसी इंडस्ट्री के साथ अटैचमेंट हो जाए, तो कोशिश करेंगे MOU करने की कि इंटर्नशिप बच्चों को मिले, तो ताकि फिर इंटर्नशिप करने के बाद इंडस्ट्री को भी पता लग जाता है कि क्या बच्चों का टैलेंट है, तो वहाँ की वहाँ उनको एब्जॉर्ब भी कर लें जब वो इंटर्नशिप करके आएँ। तो ये कोशिश होगी इस तरह के प्रोग्राम करके कि उनको रोज़गार भी मिले। सर लैब्स का बड़ा इशू रहा है पिछले दिनों में, लोग बच्चों ने एजिटेशन भी किए हैं, तो लैब्स को लेकर अभी क्या व्यवस्था, क्या सुधार करने की योजना है अभी आने वाले दिनों? लैब्स का कंप्लीट तो तब हो पाएगा जब ये दोनों ब्लॉक्स हैं जो काम चल रहा है, साइंस ब्लॉक 2 बन रहे हैं, उसके बाद ये लैब्स की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सोल्व हो जाएगी। सर यूनिवर्सिटी लगातार विवादों में रही है अनेक मुद्दों को लेकर, किस तरह से यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाएंगे इन विवादों को सोल्व करते हुए? जो विवाद रहे हैं ज़्यादातर बच्चों के रिजल्ट से रिलेटेड रहे हैं, मार्कशीट ना मिलने के लिए, जो मुझे समझ आया है यहाँ आने के बाद, तो ये एक मेजर इशू है रिजल्ट्स का और मार्कशीट्स का। तो अपनी कोशिश यही रहेगी हमारी और रजिस्ट्रार साहब की कि सबसे पहले ये प्रायोरिटी पे हम सोल्व करें। जैसे आपने सबसे पहले ही बात ये पूछी, तो हम इसको प्रायोरिटी पे हल करने की कोशिश में हैं और हम जल्दी ही सफल भी होंगे इसमें। सर विश्वविद्यालय की बात करें तो अभी क्या क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में
और जो कुछ हॉस्टल्स को लेकर था, लैब्स को लेकर था, क्या क्या अभी बचा हुआ है अभी? सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर JP यादव जी को विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में ज्वाइन करने पर विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका अधिकतर जवाब तो माननीय कुलपति जी ने दे दिया था, लेकिन उसमें फिर भी ये है कि सर ने बताया कि लाइब्रेरी का हमारा एक्सटेंशन हो रहा है। हमारे जो टीचर्स के फैकल्टी के जो क्वार्टर्स हैं उसमें अभी 8 नए क्वार्टर बन रहे हैं। गर्ल्स हॉस्टल 150 की कैपेसिटी का हमारे पास पहले है, 1150 की कैपेसिटी का एक और बन रहा है। साइंस ब्लॉक जैसा सर ने बताया बनने के बाद हमारे पास लगभग 30 लैब अवेलेबल हो जाएंगी, तो हमारी शायद लैब्स की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा हमारा वाटर वर्क्स का एक काम जो है वो फाइनल हो गया है। STP का जो काम है वो फाइनल हो गया है। इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स पे हमारा काम शुरू हो गया है। तो जैसे सर कह रहे हैं, मुझे लगता है उसमें कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए कि आने वाले 1 साल में यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। सर, यूनिवर्सिटी लगातार लंबे समय से एक मैन पावर की कमी झेल रही है। प्रोफेसर से आपके की बात करें या फिर क्लरिकल स्टाफ की बात करें, तो आखिर क्यों अभी कंप्लीट नहीं कर पाए इतने लंबे समय होने के बाद भी? देखिए, एक समय है हमारी यूनिवर्सिटी को अभी बने हुए केवल 8-9 साल हुए हैं, उसमें 2 साल लगभग कोरोना में भी चले गए हैं। लेकिन ये सच है कि हमारे यहाँ सीरियस शॉर्टेज है, और जैसा कि माननीय कुलपति जी कह रहे थे कि हम सरकार से बात करके हमारे यहाँ पे लगभग 97 पोस्ट अभी खाली हैं और सरकार से उनकी सैंक्शन भी मिली हुई है। तो उसको जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी कि उनको भर के स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। सर, लगातार कोऑर्डिनेशन की कमी रही है रेवाड़ी IGO। अब क्या माने कि आप MDU से दोनों आप लोग हैं, पहले भी साथ रहे होंगे, कितना तालमेल के साथ आगे बढ़ सकेंगे? नहीं, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 9.5 साल पहले भी जो वाइस चांसलर थे वो भी MDU से ही थे, और अभी सर भी MDU से आए हैं। एक ठीक है, अच्छा संयोग रहता है। बाकी मुझे लगता है काम हमें यूनिवर्सिटी के लिए करना, हम आए कहीं से भी, MDU, कुरुक्षेत्र, GJU, सिरसा, ये कोई बड़ा इशू मुझे लगता नहीं है। पहले भी हमने अच्छा काम किया है, धीरे धीरे, और अब और कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो मुझे लगता है सुविधाएँ भी यहाँ यूनिवर्सिटी में बढ़ेंगी और काम भी बढ़ेगा।